बंद करो, जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन लेना बंद करो। झांसे में लिया गांव वालों को और इस तरह से जमीन भी ले लिया और कुछ पौने औने दाम में जमीन का वैल्यू दे दिया और डिपो खड़ा कर जीवन दिया। यापन वही है, जमीन ही है सर। खेती करने योग्य लायक है। और अभी भी जो जमीन लेने का बात हो रहा है वो खेती कर ही रहे हैं। अभी धान का कटाई चल रहा है सर। क्या निष्कर्ष निकला ग्राम सभा में? सर हम लोग किसी भी हालत में जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सर कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। तेल रिसा हुआ, उसमें फोम आता है, फोम हाँ। परादीप से फोम छोड़ा गया पाइप में, पूरा फोम को मैंने रातों रात उसको बरसात किया तो फोम को छोड़ दिया गया खेत में, पूरा 2 किलोमीटर तक पूरा खेत में फोम भर गया, उससे धान नष्ट हो गया। नष्ट हो गया पूरा। उसके बदले में अनाज भेजा था। हाँ, उसके बदले में अनाज भेजा था, लेकिन वो अनाज को कोई खाया नहीं गांव में। उसके बाद से फिर दोबारा भेजा नहीं भेजा। उनके भी कुछ पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और अंचल स्तर के भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं इस ग्राम सभा में, लेकिन ग्रामीणों का जो विरोध देखा जा रहा है इससे स्पष्ट लगता है कि शायद इस ग्राम सभा में बात नहीं बनी होगी। गांव के लोग बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हम इनमें से कुछ लोगों से जानेंगे, उसके बाद ग्राम प्रधान से भी बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि आखिर क्या मामला था, किस मामले को लेकर आज ये बैठक हुआ। और बैठक में जो है जो माहौल दिख रहा था वो काफ़ी गर्म सा था, क्यों ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया था। आइए, तो अभी हमारे साथ इस पोकला गांव के ग्राम प्रधान हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर आज जो है ग्राम सभा हो रही थी और इस ग्राम सभा में जो माहौल दिखा हमें, जो गर्मा गर्मी वाला माहौल था वो क्यों उत्पन्न हो गया। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रोहित तिड़ू है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार मेरा तरफ से। देखिए, ये जो आए हुए हैं इंडियन ऑयल की तरफ से, अब कुछ अधिकारी आए हुए हैं और ये ब्लॉक के और समरालय के कुछ अधिकारी आए हुए हैं और ये पोकला गांव के वही ज़मीन मांग रहे हैं IOCL को बढ़ाने के लिए 10 एकड़। और ये जो हमारे जो ज़मीन मांग रहे हैं ये खेती लायक है और हमारे पास तो कुछ ज़मीन भी नहीं है, इसलिए पूरा गाँव वाला के साथ हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये ज़मीन हम लोग बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग डिपो वाला को हम लोग ज़मीन दे चुके हैं। जो हम लोग नहीं, सबसे पहले तो ये जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो लोग समझ में, आप ही लोगों का ज़मीन? हाँ, हम ही लोग का ज़मीन है। लेकिन ये पोकला गांव के किसी युवा लोग को या तो जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को किसी को कुछ रोजगार भी नहीं दिया और डिपो वाला पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग को गोद में लेंगे, पूरा पोकला गांव को गोद लेंगे। इस तरह के कई झांसे में लिया गांव वालों को और इस तरह से ज़मीन भी ले लिया और कुछ पौने औने दाम में ज़मीन का वैल्यू दे दिया और डिपो खड़ा कर दिया। और यहाँ देखिए, सारा नौजवान है, इन लोगों को कोई बेरोजगार नहीं है, जबकि यहाँ सामने डिपो बड़ा सा इंडियन ऑयल खुला हुआ है, वहाँ पर दुनिया भर का वर्कर चाहिए काम नौकरी करने के लिए या लड़का लोग को काम करने का चाहिए, लेकिन यहाँ इतना खड़े हुए हैं, इन लोगों को कोई लाभ ही नहीं है। गाँव का कोई लोग है जो काम करता है वहाँ? नहीं, अभी कोई नहीं है, एक भी नहीं नहीं है। जैसा यहाँ भी बोला कि रोड देंगे, अस्पताल खोल के देंगे, कहाँ दिए? देखिए आप, ये रोड है। रोड देने की बात हुई थी, मरवाने की, अस्पताल खुलवाने की, हाँ, 24 घंटा आंगनबाड़ी और 24 घंटा बिजली देंगे और युवा लोग को नौकरी देंगे, ये कुछ भी नहीं दिया। इतने सारे वादे हुए फिर भी कुछ नहीं दिया। एक सोलर प्लेट दिए 10,000 का, हम बोले अभी इसी को कि आप 10,000 का लिए दिए हैं, हम 10,000 रुपये दे देंगे अभी, बोले। उसका जवाब कुछ दिए नहीं। अच्छा, हम IOCL के अधिकारी से भी जानते हैं, उसके बाद गांव वाले इससे बात करेंगे। शायद ये लोग जा रहे हैं, आओ तो जरा। IOCL के अधिकारी जो है आज ग्राम सभा में आए थे, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या आश्वासन था और आज किस काम को लेकर ये ग्राम सभा में पहुंचे थे, तो इनका भी पक्ष जानना जरूरी है। लेकिन हम कब से आवाज़ लगा रहे हैं, गाड़ी इनको बुला रहे हैं, ये लोग अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब अगर ये अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो हम ग्राम सभा के लोगों से ही जानेंगे और इन लोगों का जो बात होगा वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल हम IOCL के अधिकारी से जानने का कोशिश एक बार और करते हैं। तो आप लोगों में से कोई कुछ बोलेंगे? ये लोग किसी भी तरह से कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, जाने दीजिए। खैर कोई बात नहीं, हम ग्राम सभा में जाते हैं, गाँव के लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है। पहले से ही पूर्व डिपो निर्माण हो चुका है सर, इससे मतलब पोकला वासियों का क्या भला हुआ, क्या बेनिफिट हुआ सर? ना यहाँ का युवाओं को रोजगार मिला, ना ही कुछ फैसिलिटी, जैसे कि यहाँ पे अनेक सारा वादा किया था सर, जैसे कि डिपो पोकला गांव के कितने युवाओं को रोजगार या नौकरी मुहैया कराएं, लेकिन कुछ भी नहीं, 0% तक नहीं।
उसके बाद इंडियन ऑयल डिपो के माध्यम से प्रभावित गांव कितने युवाओं को शैक्षणिक सहायता या स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिए, लेकिन वो भी कुछ जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है सर, 0% तक नहीं। बाकी उसके बाद सर जैसे कि CRS कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत पोकला गांव को बोला गया था कि शुद्ध पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, स्वास्थ्य जांच, अस्पताल, शिक्षण व्यवस्था का यहाँ पे दिया जाएगा। जब तक इंडियन ऑयल रहेगा तब तक ये सारी सुविधा हम आप लोग को देते रहेंगे बोले, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, 1% तक नहीं हुआ। उसके बाद जैसे कि बीते साल हम लोग का कुछ घटना हुआ था, IOCL से प्रारंभ में गंदा तेल हमारे खेत में छोड़ दिया गया था, जिससे हमारे खेत बहुत बर्बाद हो गए थे, हमारे फसल बर्बाद हो चुका था सर। उसके बाद उसके लिए हम लोग को कुछ भी नहीं, जस का तस, अगर दिया भी तो है सर, सड़ा लोला चावल दिया था सर। और उसके बाद सर अनेक सारा, जैसे कि विशेष करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा जमीन जा चुका है मतलब कुल मिला के आप लोगों का जमीन गया और आप लोगों को सुविधा अब तक कुछ नहीं मिला है। सुविधा तो सर क्या बोलेंगे, हम लोग को सबसे पहले नौकरी, क्योंकि हमारे जीवन यापन वही है, जमीन ही है सर, खेती करने योग्य लायक है। और अभी भी जो जमीन लेने का बात हो रहा है वो खेती कर ही रहे, अभी धान का कटाई चल रहा है सर। क्या निष्कर्ष निकला ग्राम सभा में? सर हम लोग किसी भी हालत में जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सर कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। यहाँ बाईपास निर्माण का भी बात हो रही है, वहाँ पे 202 फीट का लिया जाएगा, फिर इंडियन ऑयल का ही लिया गया है पाइपलाइन, मतलब दोनों तरफ से जमीन ले लेगा। हाँ। पाइपलाइन के लिए भी ले लेगा, तो जमीन तो ऐसे ही चला जाएगा। इंडियन ऑयल का गैस पाइप, गेल इंडिया सब पोकला गांव से ही गुजरा है सर। अच्छा, सारा चीज जमीन, मतलब हम लोग का गांव का सारा चीज जा रहा है सर। कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि और जमीन नहीं देना है। हाँ सर। और बाकी सर ये जैसे कि इंडियन ऑयल जब से बना है, गाड़ियों का आवाजाही गमा बहुत ज्यादा, जिसके कारण मेरा भाई भी एक्सीडेंट में मर गया सर यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं, बहुत सारा। इंडियन ऑयल से कोई मुआवजा मिला था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनेश्वर मुंडा, गांव पोकला। और जैसे कि सर यहाँ पे आया हुआ था, कुछ पर्सन हम भी किए, लेकिन एक वर्ड तक नहीं बोले वो लोग, चुपचाप का चुपचाप ही रह गए। हम एक विजुअल भी दिखाएंगे जिसमें कि ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो पदाधिकारी आए थे उनके लिए पर्सनल चेयर लगाया गया था और गांव वाले लोग खड़े हैं। लेकिन गांव वाले खड़े वैसे भी अखड़ा में जमीन पर बैठकर ग्राम सभा करते हैं और यहाँ चेयर टेबल आज लगा था अधिकारियों के लिए, जबकि गांव वाले खड़े रहे। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन इस मीटिंग में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है गांव वाले काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, इन्होंने भी बताया कि इनके भाई भी इसी IOCL के टैंकर के द्वारा एक्सीडेंट में मारा गया। इसके अलावा इसी गांव से होकर इंडियन ऑयल का जो है, IOCL का जो है गैस पाइपलाइन गुजरा है। उसके बाद IOCL से अवशेष जो है वो इनके खेतों तक आ जाता है। तो इन तमाम चीजों को अगर देखेंगे तो गांव वाले पूरी तरह से IOCL से घिर चुके हैं और इनका जमीन भी जा चुका है। लेकिन गांव में ना तो किसी के पास रोजगार है, ना ही जीने खाने के लिए कोई और व्यवस्था है। इसलिए गांव वालों ने आज काफी एग्रेसिव होकर कहा कि हम किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे। हम जब यहाँ पहुंचे तो इन लोगों ने नारेबाजी भी की कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। खैर जो भी हो, इसी बात को लेकर हम एक और ग्रामीणों से जानते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का शिकायत था कि इंडियन ऑयल की तरफ से यानी IOCL की ओर से जो इन्हें कुछ खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराई गई थी, उसमें से सड़ा हुआ चावल था। तुम काहे के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो भाई मेरे? IOCL से चावल मिला था, लेकिन वो चावल बाबा चावल था, पैकेट में आया हुआ था गाड़ी में, लेकिन वो चावल ना खाने के लायक नहीं था। क्यों? वो वापस चला गया, उसको घून खा गया था, सूरी खा गया था चावल को, जानते हैं ना। फिर कोई नहीं लिया चावल, वो चावल वापस चला गया, फिर गोदाम वापस जो लाया था वही ले गया। कितना चावल था? चावल 20 पैकेट या 25 पैकेट या 30 पैकेट था, गाड़ी में था। जिसका नाम था उसी के नाम से चावल आया था, लेकिन चावल कोई नहीं लिया। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा का धान नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ था जो आपका जो तेल रिसा हुआ ना, तेल रिसा हुआ, उसमें फोम आता है, फोम परादीप से फोम छोड़ा गया पाइप में, पूरा फोम को मैंने रातों रात उसको बरसात किया तो फोम को छोड़ दिया गया खेत में, पूरा 2 किलोमीटर तक पूरा खेत में फोम भर गया। उससे धान नष्ट हो गया? नष्ट हो गया पूरा। उसके बदले में अनाज भेजा था? हाँ, उसके बदले में अनाज भेजा था, लेकिन वो अनाज को कोई खाया नहीं गाँव में। उसके बाद से फिर दोबारा भेजा? नहीं भेजा, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला कुछ। कितना एकड़ में धान बर्बाद हुआ होगा? लगभग 8-9 एकड़ जमीन जरूर होगा, जिसका एरिया पड़ता है। ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा ही होगा। हम अनुमान
अनुमान मतलब 10 से एकड़ से बता रहे हैं ज्यादा? आपको। हाँ 8-9 एकड़ से जिसका जिसका ई रूट में लाइन किसका जमीन पड़ता है वो लोग का किसी का धान में उस साल खेती नहीं हुआ। अच्छा 2 साल लगा उसको उठाने में, जमा हुआ फॉर्म को, उसको फॉर्म बोला जाता है। चपड़ा हो गया, ला चपड़ा जिसे उठता है ना वैसे चपड़ा हो गया। सफाई किया, गाड़ी मंगाया अपने कंपनी ने, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। अभी जाके वो खेत को 2 खेत को अभी भी देख सकते हैं जाके आप। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मांझी। तो इस तरह से पोकला गांव वाले लोग जो है आईओसीएल के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। कभी आईओसीएल का अवशेष इनके खेतों में छोड़ दिया जाता है, तो कभी पाइपलाइन इधर से गुजरा गया है, यानी कि ले गया है इधर से पाइपलाइन को, तो उसमें जो है जमीन चला गया है। अब जो है बाईपास बनाने की बात हो रही है, तो इधर भी जमीन जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर पोकला गांव वाले को हर तरफ से सरकारी योजनाओं ने और आईओसीएल ने जो है घेर लिया है, लेकिन गांव वालों को कोई भी सुविधा नहीं होने के चलते गांव वाले अब काफी आक्रोशित हैं। खैर जो भी हो, हम आपको पूरी विवरणी उपलब्ध करा रहे हैं और देखिए कि किस तरह से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन लेना बंद करो, मुर्दाबाद